हे गाइस, वेलकम टू बानीडोस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बानीडोस। So what is constructor? A constructor is a special method that is invoked automatically at the time of object creation. कंस्ट्रक्टर क्या है कि स्पेशल टाइप का मेथड है, एक फंक्शन है जो कि जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। हमें उसे अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स जनरली। तो जनरली इसका यूज किस लिए करते हैं हम? डेटा मेंबर्स को वैल्यू देने के लिए। देखो, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज उस ऑब्जेक्ट को देनी पड़ती हैं। जो भी क्लास के एट्रीब्यूट होंगे हमें उस ऑब्जेक्ट के लिए उन एट्रीब्यूट को वैल्यू देनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो कॉमन हो सकती है। तो अगर हम बार बार वो कॉमन वैल्यू देंगे तो यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, या यूँ कहें कि हमें अगर बार बार वो सेम वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए देना पड़ जाए तो इसमें हमारा टाइम बहुत खर्च होगा। तो हम इसके लिए कंस्ट्रक्टर बना देंगे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वो जो कॉमन वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाए और पास हो जाए। ठीक है, हमें उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत ना पड़े। द कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस हैज द सेम नेम एज द क्लास और स्ट्रक्चर। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका वही नाम होता है जो कि क्लास का नाम होता है। It construct the value that is provide data for the object, which is why it is known as a constructor. कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं? वैल्यू कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को डेटा प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इसलिए इनको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। वाई कंस्ट्रक्टर? मान लीजिए हम कोई घर बना रहे हैं, ठीक है। अब हम घर बना रहे हैं तो घर बनाने से पहले हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस प्लानिंग में हम देखेंगे कि कुछ एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो हर घर पर लागू होंगे। हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम कौन-सी रूफिंग रखेंगे, कितने हम रूम्स बनाएँगे, कलर किस तरह के करेंगे, ये सब हमें पहले से ही प्लान करके रखना पड़ेगा। अगर हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ ना करेंगे, तो मान लीजिए एक घर बनाया, उसमें हम कुछ और प्लान बनाएँगे। हो सकता है हम कुछ चीज़ें मिस आउट कर जाएँ। दूसरा घर बनाने जाएँगे तो कुछ और प्लान बनाएँगे, कुछ चीज़ें मिस आउट वहाँ कर सकते हैं, ठीक है? तो एक इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे हमारे काम में, और ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारा टारगेट है अलग-अलग घर बनाना, वो मिसमैच होंगे। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, और उस कंस्ट्रक्टर में हम जो भी प्री डिफाइंड नेसेसरी एक्स कंपोनेंट हैं, हम उन्हें उस कंस्ट्रक्टर में रखेंगे, जिससे हम हमारे जो चीज़ों के मिस आउट करने के चांस हैं, वो कम हो जाएँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर: द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज इट्स क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर आर मोस्टली डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास, दो इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन द प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्शन में भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न वैल्यूज, ये नॉर्मल फंक्शन की तरह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। A constructor gets called automatically when we create the object of the class. Constructor automatically call हो जाएंगे जब भी हम object को create करेंगे। Constructor can be overloaded, constructor cannot be declared virtual। ये दो पॉइंट अभी आप skip करके चलिएगा, क्योंकि अब जब हम overloading और virtual function समझेंगे तब हम इन दो पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दिस इज एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं, मान लीजिए क्लास है जिसका नाम पर्सन है। इसमें एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है जिसका नाम नेम है, जिसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। पब्लिक में दो फंक्शन रखे हैं, पर्सन और ग्रीट। अब पर्सन और ग्रीट में से कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और इसका नाम देखोगे तो वो क्लास के नाम से मैच करता है। इसका मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का, और ये क्या करता है? ये यूजर से इनपुट लेता है और उस इनपुट को नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देता है। ठीक है। ग्रीट फंक्शन क्या करेगा? ग्रीट करेगा जो भी ऑब्जेक्ट इसे कॉल करेगा, ये प्रिंट करेगा हेलो और उस ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है। मैंने जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P1 नाम का, तो अब मुझे इस कंस्ट्रक्टर को बाहर से कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं पर्सन P1 करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। एट दिस टाइम कंस्ट्रक्टर गेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड एंड रन। तो एक कॉल होगा, ये यूजर से इनपुट लेगा। मान लीजिए यूजर ने अलाइस दिया, तो ये इस P1 के लिए इस नेम की वैल्यू को अलाइस कर देगा। और जब P1 ग्रीट को कॉल करेगा तो ग्रीट क्या करेगा? हेलो, और उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसने इसे कॉल किया है वो। तो P1 ने कॉल किया है
तो उस P1 के लिए नेम की वैल्यू क्या है, अलाइस, तो यहाँ पर हेलो अलाइस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मुझे बाहर से यहाँ बताना नहीं पड़ा कि नेम की वैल्यू क्या होगी, या अलग से फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने कंस्ट्रक्टर में ही वो चीज़ यूज़ कर ली। ये तो बेसिक एग्जांपल है, बहुत कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आप बहुत ही आसान कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन की प्रोसेस को, और कई सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, रिपीटिशन से आप बच सकते हैं। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, बहुत सारे टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो अभी हमने वीडियो में देखा वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू और इनलाइन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की भी बात करेंगे। बट अभी के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। रिव्यू से हमें ये पता चलेगा कि हम हमारा काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, और हम उसे इम्प्रूव भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।